सवालों में हमें 3 हेडिंग लिखनी होती है जितने भी सवाल होंगे। एक पहली हेडिंग होती है ज्ञात है, जिसे हम कहते हैं गिवन। ये अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, हिंदी में इसे ज्ञात है। दूसरी चीज होती है सिद्ध करना। ये सभी सवालों में आपको ये हेडिंग लिखनी है। सिद्ध करने को इंग्लिश में कहते हैं टू प्रूव। ठीक है। और तीसरी हेडिंग है इसकी उपपत्ति, जिसे कहते हैं प्रूफ। तो ये जो उपपत्ति है यही हमें अपनी तरफ से करना होता है। बाकी ज्ञात है और सिद्ध करना ये हमें सवाल में दिया होता है। तो इन सवालों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब हम नंबर देते हैं तो वो नंबर कई भाग में बटे होते हैं। सिद्ध करना है कि अलग नंबर होते हैं, ज्ञात है कि अलग नंबर होते हैं, उपपत्ति के अलग नंबर होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन हल करना नहीं भी आता तो भी क्वेश्चन पढ़ के सिद्ध करना है और ज्ञात है आपको पता लग जाएगा। चित्र बना होगा या आप बनाओगे, उसके आधार पर आपके लगभग मान के चलो 4 में से 2 नंबर पक्के। 2 नंबर की आपकी उपपत्ति होती है। उपपत्ति के लिए एक सीधी रेखा में बना कोण 180 डिग्री होता है किसी बिंदु पर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। SAS कल मैंने आपको सर्वांग समता समझाई थी, ठीक। और उसके अलावा शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पर प्रयोग करनी है। जो पूर्व ज्ञान है उसका प्रयोग करना है और जो सिद्ध करना है उसे हम सिद्ध करेंगे किसके आधार पर, जो हमें ज्ञात है के आधार पर सिद्ध करने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक। तो पहला सवाल देखते हैं क्या है। किताबें सब खोल लेंगे, सारे बच्चे किताबों में देखेंगे। सभी के पास है किताबें? बहुत बढ़िया। चलिए पहले सवाल है, इसमें चित्र इसने दे दिया है। लगभग 99% चित्र आपको एग्जाम में बना मिलेगा। अगर नहीं बना मिलता है तो आप बनाएंगे। बहुत ध्यान से समझना। चित्र पहले इसने बता दिया तो पहले चित्र ही बना लेते हैं। ये है पेंसिल से चित्र बनाएंगे आप सारे। A B B। अब देखो एक ज्ञात है, वे क्या लिखेंगे। उसने कहा चतुर्भुज ABCD में हमें जानकारी दे रहा है AC बराबर AD। AC बराबर AD ये मैं निशान लगा। तो ज्ञात हमें सीधे लिख दो। क्या पता है हमें? चतुर्भुज। ये चतुर्भुज का निशान है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चतुर्भुज ABCD में क्या मालूम है हमें? AC बराबर AD। ये तो सवाल में दिया, हमने कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। कौन है AB? कोण A कौन है? ये इसको समद्विभाजित करने का मतलब ये वाला कोण इसके बराबर तथा AB कोण A को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वाला कोण इसके बराबर और इस कोण का नाम क्या होगा? कोण CAB बराबर होगा कोण DAC। गलत, DAB। AB पूरा कोण A को क्या करता है? समद्विभाजित। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, भाजित मतलब बांटना है। तो ये AB किस तरह से बांट सकता है इस पूरे कोण को 2 बराबर भागों में? तो ये वाला भाग इसके बराबर। यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ से बनना शुरू हुआ CAB। और इस कोण का नाम क्या होगा? DAB। ये वाली बात आपको मालूम है। इतना ज्ञान आपके पास उसने दे दिया। ये क्या होगा? ज्ञात है। सिद्ध करना है वो खुद ही कहेगा आपसे। देखो सवाल पढ़ो। दर्शाइए कि, क्या शब्द का प्रयोग किया है? दर्शाइए कि का मतलब यही है सिद्ध कीजिए। ये शब्दावली पर्यायवाची है सभी। क्या दर्शाना है हमें? हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। त्रिभुज AB। और दूसरी बात क्या दर्शानी है? BC तथा BC और दर्शानी नहीं, ये हमें बात बतानी है। दर्शाना तो केवल इतना ही है। अरे क्लास की सब चीजें ऐसे ही हैं।
एक नया और डिस्टर्ब नया होता है। ओके, तुम लोगों ने तोड़ा होगा ये। अब उत्पत्ति, प्रूफ में वो चीजें आएंगी जिन चीजों को हमें मतलब जिस विधि से हमें सिद्ध करना है। मतलब ये बात हमें सिद्ध यानी जो ज्ञात है और जो सिद्ध करना है, ज्ञात की सहायता से हमें सिद्ध करना है। ज्ञात की सहायता से क्या ज्ञात है अभी? AC बराबर AD और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। और क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD। बस इन्हीं दोनों में झांकते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में क्या क्या हो रहा है हम झांकना शुरू करते हैं। बताओ क्या क्या है इसमें? एक त्रिभुज है ये ABC, एक है ABD। जरा देखना ये वाला भुजा इसके बराबर है, इसकी AC भुजा, इसकी कौन सी भुजा के बराबर है? AD। उसके अलावा इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण कौन सा? कोण CAB बराबर है इस वाले त्रिभुज के इस कोण के BD। ये क्यों बराबर है? यहाँ कारण ही बताना पड़ता है, ये तो हमें ज्ञात है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि AB जो है कोण A को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। और AB जो है वो खुद AB के बराबर है। ये क्यों बराबर है? AB इस वाले त्रिभुज की भी भुजा है और AB इस वाले त्रिभुज, यानी ये दोनों में है। क्या लिखते हैं? दोनों में। उसके लिए एक शब्द है उभयनिष्ठ। उभय मतलब दोनों में और निष्ठ मतलब स्थित, दोनों में स्थित। AB बराबर AB ऐसा क्यों है? ये अलग तरह की गणित है, पहली बार आपके सामने आ रही है। आज तो ये आपके सामने 8वें में 8वें भी आपको ये सिखाया जाना चाहिए था और हो सकता है आपने सीखा भी, और जिन्होंने नहीं सीखा है वो 9वें में जो हम बता रहे हैं उन बातों को बिल्कुल आप दिमाग में सेट कर लीजिए। जब ये तीन चीजें बराबर हो, यानी इस त्रिभुज की एक भुजा, इस त्रिभुज की एक भुजा के बराबर, इस त्रिभुज का एक कोण, इस त्रिभुज के एक कोण के बराबर, और इस त्रिभुज की तीसरी भुजा इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर, तो दो त्रिभुजों में हम देख रहे हैं दो भुजाएं बराबर है आपस में, और दो भुजाओं के बीच बनने वाला कोण दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच बनने वाले कोण के बराबर है। तो क्या होना चाहिए? कल कुछ बताया था हमने ऐसा त्रिभुज काट के, क्या बताया था? क्या अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर है, उनके बीच का कोण भी बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते थे? सर्वांग। क्या यही तो बताया था? और ये कौन सा गुण था? SAS, साइड एंगल साइड सर्वांग सम। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा किसके? त्रिभुज AB किससे? SAS सर्वांग। बात खत्म हो, कसौटी चाहो कसौटी भी लो। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसके सारे अंग आपस में समान होंगे, यानी एक त्रिभुज के संगत दूसरे त्रिभुज के संगत अंगों के समान होंगे। तो आप देखो BC भुजा किसकी? देखो AC किसके बराबर है? BD। तो BC किसके बराबर होगी? तो आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं? इसने ये तो कहा है अगले में BC और BD के बारे में बताओ क्या कह सकते हो? BC और BD कैसे होंगे आपस में? बराबर। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए और दोनों मतलब दोनों त्रिभुजों ने एक दूसरे को ढक लिया, इसका मतलब इनके संगत भाग आपस में बराबर है। इसका मतलब BC भुजा बराबर होगी किसके? BD। और क्या लिखेंगे इसके लिए? याद है? CPCT। और CPCT क्या था? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसको अंग्रेजी में शॉर्ट में हम लिखते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वो मैंने कल लिखवाया। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, अतः इसके सारे भाग आपस में बराबर होंगे। अब क्योंकि 3 को लेके हमने बराबर सिद्ध किया है, तो बाकी के 3 आपस में बराबर होंगे। यही बात किससे स्पष्ट हो जाती है? CPCT।